नमस्कार अध्यक्ष जी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन एवं निर्वाल खाप भारत चौधरी राजवीर सिंह मुंडेट, भूतपूर्व निदेशक केंद्रीय भंडारण निगम उत्तर प्रदेश। अच्छा सर जी, ये 100 रुपये लीटर जो दूध कर दिया, इसका क्या मतलब है? देखिए, 100 रुपये दूध अब ये है कि किसान यहाँ 100 दिन तपस्या करके दिल्ली के बॉर्डरों पे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया। सरकार तो इस देश में है नहीं, अब स्वयं निर्णय लेने पड़ेंगे यहाँ की जनता को। भाई, सरकार महंगाई बढ़ा रही, क्योंकि हम सबके पास व्हीकल है, तेल महंगा हो गया तो तेल की कीमत नगद देनी पड़े। हमारे पास दूध है जो हम बेच सकते हैं प्रतिदिन, तो हमने नगद दूध भी अपना 100 रुपये लीटर कर दिया है, जिससे कि तालमेल हो जा, जितनी आमदनी उतना खर्च, और उपभोक्ता को जानकारी हो जाए कि ये मजबूरी में कर रहा है किसान, शौक में नहीं कर रहा, क्योंकि सरकार उपभोक्ता को भ्रमित कर रही। लेकिन सरकार तो कह रही तालिबान फरमान है ये किसानों का। ये तो क्योंकि ये सरकार ऐसी है इस देश की, जिसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, खालिस्तान की बात करके वो अपना दिन काट रही जाने वाली है ना, तो उसे ज्ञान की बात तो वो करती नहीं, अज्ञानता की बात करे। तालिबान क्या है, क्या था, क्यों था, कोई संबंध उसका हिंदुस्तान से नहीं है। हम तो हिंदुस्तानी हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। हम तो केवल सरकार की आंख खोलने का काम कर रहे हैं कि अगर आप तेल पर मुनाफा लेंगे बेतु का, तो हम केवल अपने दूध का सही दाम लेंगे। हम दूध घाटे में बेच रहे थे और अब हमने उसकी बराबर कीमत कर दी, और उपभोक्ता को ये एहसास कराया कि तुम्हें किसान के साथ तालमेल करके चलना पड़ेगा अगर अपने पेट को पालना है। नहीं, ये जो पेट्रोल महंगा किया है सरकार ने, पेट्रोल डीजल, ऐसा तो नहीं है जो राकेश टिकैत ने वहाँ राजस्थान से महापंचायत से एक संदेश दिया था कि 40 लाख ट्रैक्टर संसद को कूच करेंगे। मतलब सरकार को किसान को लूटने के लिए महंगा किया हो गया। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए है। तेल सस्ता आ रहा विदेश से, वो महंगा बेच के भाजपा के हर जिले में कार्यालय बना रहे, मुनाफा कमा रहे हैं वहाँ साँठ गांठ करके, इसलिए तेल महंगा है। और हमने दूध का भाव इसलिए किया इतना जिससे हम तेल खरीद सकें, क्योंकि बिना तेल के आज हम लोग चल फिर नहीं सकते, सड़क पे पैदल चलने का समय नहीं रहा, वो व्हीकल में तेल पड़े, तो तेल उन्होंने महंगा कर दिया जानबूझ के अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए। अब बंगाल में खर्चा कर रहे बेतु का, वो कहाँ से कर रहे? कोई खेती तो होती नहीं भाजपा पार्टी के, लूट खसोटी तो करते हैं वो लोग। अच्छा अध्यक्ष जी, ये बंगाल में जो चुनाव है उसका भी असर देखने को मिलेगा कि ऐसे कुछ मिल रहा है कहने में? देखिए, बंगाल के चुनाव की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली का चुनाव देख लो, वहाँ भाजपा साफ है, 5 जगह चुनाव हुआ, 4 पे आप पार्टी, 1 पे कांग्रेस। तो यही हाल बंगाल में होगा, भाजपा केवल कूदती रहेगी। एक मिसाल थी गांव में कि नाच कूद के बंदरा मर गया, टुकड़े खा गया शेख, तो वहाँ तो भाजपा नाच कूद रही, सरकार किसी और पार्टी की याद होगी, भाजपा की वहाँ कोई। अब देश में भाजपा का नाम जाने वाला है। जैसी जिसकी हरकतें होती हैं वैसा उसको उसका अंजाम मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। जी, इतनी नाराजगी क्यों सरकार के साथ है? नाराज नहीं हम तो इस सरकार को समझाने का काम कर रहे हैं, उसकी आंख खोलने का काम कर रहे हैं कि आंखें बंद करके ना चलो, ठोक्का लगे गिर जाओगे आप। आंखें खोल लो, पहचानो कि देश का किसान मजदूर अन्नदाता है, इसके कंधे पर देश का भार है। सीमा की सुरक्षा भी इनके बच्चे ही करते हैं, और इन भ्रष्ट नेताओं की सुरक्षा हमारे बच्चे ही करते हैं, सिपाही के रूप में, पुलिस के रूप में। हम तो समझाने का काम कर रहे हैं ना कि समझो, अच्छे को अच्छा कहो, बुरे को बुरा कहो। किसान तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर किसान ना हो इस विश्व में तो ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। बिना भूखे कोई जी नहीं सकता, और जीने के लिए किसान के लिए अन्न पैदा करता है, हर खाद्यान्न, हर कपड़ा भी किसान पैदा करता है, कोई भी चीज़ किसान घर से पैदा होती है। विदेशों में किसानों का सम्मान हो रहा, अमेरिका में, जर्मन, जापान में उन्हें सब्सिडी दी जा रही कि उनका जीवन स्तर बना रह जा। हिंदुस्तान में लूट रहे हैं, किसानों को हटा रहे आंदोलन जी। ये सरकार और किसान के बीच में ऐसा बीच का क्या रास्ता हो आपके दिमाग में, हो कुछ जो समझौता हो जाए? समझौता तो बहुत अच्छी बात तो ये है कि मोदी जी को इस्तीफा देकर वापस गुजरात चला जाना चाहिए। अच्छा। ये सबसे खास समझौता है। फिर कोई सरकार किसान से पंगा मोल ले लेने की, अब मोदी की मजबूरी है, जो जहाँ चाबी है मोदी के ताले की वो उद्योगपतियों के पास है। अगर मोदी आज कानून वापस लेता है, कल गवर्नमेंट गिर जाएगी,
अब मोदी चाहता है जो मैं 2024 तक इसे खींचता रहूं। किसान भी तैयार है, वो 24 नहीं चाहे 34 तक लड़ लो हमारे साथ, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग तो हटे नहीं पीछे कभी। अरे हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, हम तो लाहौर तक पहुंच गए थे। इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए। नेहरू जी ने भी गोवा को मिला था हिंदुस्तान में, और इस मोदी ने चीन की काफ़ी ज़मीन दे दी, चीन को हिंदुस्तान की, और पंगा कर रहा है किसानों के साथ, जो इस देश के मालिक हैं, जिनके मतों से ये गया है दिल्ली गद्दी पे। अच्छा अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो आप, चीन को जमीन दे दी। सच्चाई कह रहा जी, मैं तो वो कह रहा हूँ जो गोदी मीडिया बोल रहा है। हाँ देख लो, ये राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा आप पे हो सकता है। हम तो भाई मरने के लिए पैदा हुए हैं, वो राष्ट्रद्रोह नहीं चाहे फांसी दे दो। हम तो शहीद भगत सिंह के वंशज हैं। हम तो चौधरी मोहर सिंह 1857 में शामली में, जब हिंदुस्तान में 1857 के आंदोलन में सब आंदोलनकारी हार गए थे, उसके बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान की नहीं बल्कि लंका तक की, बाहर तक की सेना शामली भेजी थी। तब जाके हमारे वहाँ 28 जवान आखिर तक लड़ते हुए शहीद हुए थे, जिनमें 10 तो महिलाएँ थी, पल्लेदार भी थे, उसमें सेठ भी थे, कुम्हार भी थे और चमार भी थे और जाट भी। चौधरी मोहर सिंह निरवाल ने अंतिम, तब तहसील थी हमारी शामली में, सारी काट पीट के फिट कर दी थी हम लोगों ने, खाली हो गई थी, तहसील भी हट गई थी वहाँ से, चली गई थी कह रहा ने। अब बनी 2006 में, 1857 चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं थी हमें, हम तो बिना तहसील के ठीक ठाक रहे। तो भाई हम तो कथनी करनी हमारी एक है, युद्ध शुरू हो गया, जीत के जाएंगे। ये मोदी जी हमें देशद्रोह से फांसी दे दो। अच्छा, ये बार बार 2024 का जिक्र आ रहा है, 2024 में क्या करने वाले हैं किसान? 2024 में इस देश में देश की राष्ट्रभक्त सरकार बनेगी। अब तक सारी सरकारें पार्टियों की बनी, आज़ादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान में हिंदुस्तान सरकार नहीं बनी। कुछ क्षण 2-3 प्रधानमंत्री रहे इत्तेफाक से, शास्त्री जी रहे, चरण सिंह जी रहे, वो सरकारें थी राष्ट्र की। बाकी सारी सरकारें पार्टियों की रही, कोई कांग्रेस की सरकार रही, कभी भाजपा की सरकार रही। तो 2024 में राष्ट्रभक्त सरकार बनेगी, देश की सरकार बनेगी, किसानों की यहाँ के मतदाताओं की सरकार बनेगी, किसान मजदूर की सरकार बनेगी, हर हाल में बनेगी। उसे कोई छल कपट से रोक नहीं सकता। ये मशीनें हैं ना, ये मशीनें, ये भी फेल हो जाएंगी और सरकार बनेगी हिंदुस्तानी। ये मशीनें तो फेल ना होना, मशीनें तो ना हटाती है नहीं, हम जब हम खड़े हो जाएंगे, देखिए कदम और उठाना पड़ेगा। कदम की आवश्यकता नहीं, हमारे पास दर्पण है। अभी उपचुनाव हुए थे, हरियाणा का मतदाता जाग रहा था, तो यहाँ जीता कौन? किसान मजदूर मतदाता जीता। जहाँ का मतदाता सो रहा था, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का, वहाँ भाजपा जीत गई। जब मतदाता जागेगा ना, तो मशीन कोई कुछ काम नहीं करने की, न राजपत्रित अधिकारी काम करने के, क्योंकि चुनाव के वक्त डीएम मालिक हो जा, चुनाव आयोग के माध्यम से सारे फेल हो जाएंगे जब जनता खड़ी होती है। अभी आने वाले टाइम में कई राज्यों में चुनाव है, वहाँ भी ऐसा देखने को मिलेगा क्या? हाँ, ये अति आवश्यक है ना। ये तो प्रकृति की रचना है। दुर्भाग्य था हमारा भाजपा आ गई थी, सौभाग्य हमारा होगा कि भाजपा चली जाएगी, इस देश का सौभाग्य होगा। लेकिन भाजपा को जब लेके आए थे, जब भी सौभाग्य मान रहे थे हम। हाँ, हमने बहुत खुशी वोट दी थी उसे। हमें पता था कि मोदी बोल रहा, वो है झूठ बोलने की मशीन, ये अज्ञात हुआ हमें। हम तो भ्रमित हो गए कि भाई देश का राजनेता बोल रहा, सच बोल रहा होगा, उसकी बात मान लो। लेकिन अब जानकारी मिली 6 साल के बाद कि वो तो झूठ बोलने केवल मशीन है, और ऐसी मशीन है जो इंसान के रूप में काम करती है। और जितना वो झूठ बोल रहा, अब उतना झूठ को भुगतना पड़ा, खुद को वही भुगता झूठ को। तो हम तो किसान थे, किसान हैं, किसान रहेंगे। वो कहता है एमएसपी थी, है और रहेगी। हम कहते हैं हम किसान थे, किसान हैं और किसान रहेंगे। नहीं, वो एक अच्छे मतलब इस आंदोलन से देश की छवि खराब हुई है। इस आंदोलन से मोदी की छवि खराब हुई है, देश की छवि कभी खराब नहीं होती। दूसरे देशों में ऐसे मिल रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री की छवि खराब हुई है, हिंदुस्तान की छवि तो मजबूत हुई है कि वहाँ का मतदाता अपने अधिकार लेना जानता है शांतिपूर्वक। हिंदुस्तान के मतदाताओं ने, हिंदुस्तान के किसान मजदूर ने 100 दिन शांतिपूर्वक बैठ के, सर्दी की मौसम में दिसंबर जनवरी में पानी की बौछारें झेल के भी
अपना आपा नहीं खोया, शांति से वो आके जहाँ रोके बैठ गए। हम तो रामलीला ग्राउंड जा रहे थे, हम तो लोकसभा जा रहे थे, हमको यहाँ बैठा दिया, हम यही बैठ गए, शांतिपूर्वक बैठे हैं। अच्छा, एक कॉल और आ रही है KMP की, उसके बारे में क्या संदेश है? लड़ेंगे जीतेंगे। KMP पे कुछ ये वो प्रदर्शन का? हाँ करेंगे। 8 तारीख को जो महिला दिवस है उसमें सारी महिलाएं आती, बताइए। देखिए, हिंदुस्तान की मातृशक्ति ने हमेशा कंधे से कंधा मिला के काम किया है कि 8 तारीख का प्रोग्राम भी मोदी की और मोदी की पार्टी की आंखें खोलने के लिए है कि यहाँ का हिंदुस्तान का किसान ही नहीं, किसान महिलाएं भी इस युद्ध में भागीदारी निभा रही हैं और वो मोर्चे पर आ गई हैं। क्योंकि फसल कटाई आ रही ना हमारी, तो थोड़ा ट्रांसफर तो करना पड़ेगा ना, परिवर्तन। काम करने वाले लोग खेत में जाएंगे और यहाँ संघर्ष करने वाले बॉर्डर पर आएंगे। अच्छा, कुछ मतलब कि संघर्ष में कमी आई है ऐसा दिखने में? नहीं। गर्मी की क्या तैयारी की सर आपने? हम किसान को गर्मी सर्दी बरसात से कोई मतलब नहीं है, हम तो अपने खेत में काम करते हैं। तो गर्मी तो है, फिर भी आपने यहाँ पे क्या प्रबंध किया? हमें गर्मी लगती ही नहीं, किसान को गर्मी लगती ना सर्दी लगती ना बरसात से तकलीफ। मैंने देखा है यहाँ पे AC भी लग गया है, कूलर भी देखे हैं पेट्रोलियम में लगे हुए। हाँ, तो वो जिनकी क्षमता लगा ली उन्होंने क्या बुराई है इसमें? अगर मोदी बैठ सकता है AC में तो किसान भी बैठ सकता है। मतदाता तो निर्माता है। जिस मतदाता ने ये गवर्नमेंट बनाई है 2014 में, जब वो लोग बैठे AC में तो किसान बैठ गए। इसमें क्या बुराई है? बैठना चाहिए। और अगर देश में सरकार कोई है तो उसे AC यहाँ लगवाने चाहिए, लेकिन जो जैसा वैसा ही भुगत लेगा। कोई बिना AC के भी रहेगा, कोई AC में भी रहेगा। अच्छा, कुछ ऐसा संदेश जो मोदी को देना, सरकार को देना चाहिए, आप बीच का रास्ता निकल आए? बीच का रास्ता ये है कि इस हिंदुस्तान के मालिक यानी कि किसान मजदूर की बात को हिंदुस्तान सरकार को मान लेना चाहिए। यही बीच का रास्ता है, क्योंकि हम लोग अधिक बुद्धिजीवी हैं इन राजनेताओं से। राजनेता केवल हैं छल कपट करने वाले, और किसान मजदूर है केवल सत्य बोलने वाला, देश की भलाई करने वाला, सही राह पर चलने वाला। पिछले दिनों नरेंद्र तोमर का एक बयान आया था कि भीड़ इकट्ठी करने से कानून वापिस नहीं होंगे। ये भी एक सख्त संदेश था आपके लिए। नरेंद्र तोमर जी किसान के बेटे हैं। मोदी और अमित शाह जी नरेंद्र तोमर को केवल किसान बनाना चाहते हैं। इसका परिणाम ये होगा कि अब की बार तोमर जी ना सांसद बने ना विधायक बने, अपने घर बैठ जाएगा। वो बोल रहा है, बोलता रहो, खेती करेगा। वो तो हटा रहे ना। देखिए, हिंदुस्तान में कई हमारे मंत्री नहीं, पीछे भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बयान दिया था कि 200 आदमी 250 आदमी जो यहाँ मरे हुए तो घर पे भी मर जाते हैं। भाई, मूर्ख तो मूर्खता की बात करेगा, समझदार समझदारी की बात करेगा। घर पे तो मरते हैं बंधुवर, घर पे मरते हैं, यहाँ शहीद होते हैं। ये बात तो हरियाणा के मंत्री ने कही थी। तो ज्ञान ही नहीं इतना कि आदमी कहाँ मरता है, कहाँ शहीद होता है। हम तो सीमा पे हैं, हम तो शहीद हो रहे हैं यहाँ, मरे तो घर में घुट के। हम लोग तो यहाँ छाती खोल के अपना शरीर त्याग रहे हैं। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद दिया। आपका भी धन्यवाद। ओके। अरे क्योंकि संविधान के अनुसार पालन करना है शासन के आदेश का। ये लोग पालन करते हैं और हम उन्हें भूल जाएं, दुश्मनों को। इन्हें समझे कि तो यही हमारे दुश्मन दिखे, जबकि हमारे भाई हैं। ये जो भी कुछ करें हमारे लाभ के लिए करें, क्योंकि शांति व्यवस्था सबसे बेहतरीन अहम चीज है। बिना पुलिस के फोर्स के, बिना सेना के शांति व्यवस्था कायम नहीं रह सकती। हमें इनका सम्मान करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। हमारी भाषा भी इनके प्रति सर्वश्रेष्ठ होनी चाहिए। हम लोग कभी कभी भूलवश आदेश किसी और का हो, लाठी हमारे भाइयों की हो और हम गुमराह हो जाए, क्योंकि हम सब अपने परिवार का पालन करने वाले लोग हैं। हमारे रास्ते अलग अलग हैं। ये सरकारी सेवा में रहकर अपने बच्चों को पालने का काम कर रहे, कोई व्यापार कर रहा, कोई खेती कर रहा, कोई चला रहा बेचारा रिक्शा, कोई ठेली लगा रहा। अब इनकी मजबूरी है, ठेली वालों को हटाओ भाई, हटो भाई, हटो भाई। ये कहना नहीं चाहते, कहना पड़े इन्हें। तो जो कह रहे हैं हमारे लाभ के लिए, हमें समझ के हमें इनकी इज्जत करेंगे, हम इन्हें प्यार देंगे, ये भी हमें सम्मान देंगे। मेरा ये भी आपसे निवेदन है कि इस देश में कुछ भ्रम फैल रहा,
और धर्म में हम लोग बस खाकी जो हमारी आन है, शान है, हमारी पहचान है, हमारी हिफाजत करने के लिए है, हम उसे दूरी बनाने का काम करें। हमें वो काम भी नहीं करना है। हमें ना अपने भाई मानना है, अपने हिमायती मानना है, अपने पर्सनल मानना है। हमने बहुत ज्यादा बोल गया और मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, धरती माता की, धरती माता की जय हिंद। शुक्रिया।